Good morning, students. Today I will teach you balance sheet. In partnership final account, today I will teach you balance sheet. बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था इसके पहले कि बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं, ये क्या है, एक स्टेटमेंट. इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल पोजीशन में वो क्या दिखाता है कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और कंपनी के पास लायबिलिटीज कितनी है. तो टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज ये दोनों को कौन दिखाता है, बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट से आपको कंपनी का पूरा एसेट्स क्या क्या उसके पास एसेट्स है और लायबिलिटीज क्या क्या उसकी कर्ज है वो सब पूरा दिखाता है. अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि लायबिलिटीज जो दिखाता है ये सोर्स ऑफ फंड दिखाता है. इट शोज द सोर्स ऑफ फंड, मतलब कंपनी के पास पैसा कहां से आया. और एसेट्स जो है ये शो करता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब एप्लीकेशन मतलब कि उस पैसे को उसने कैसे अप्लाई किया है, मतलब कहां खर्च किया है. पैसा आया उसको हम कहां लिखते हैं, लायबिलिटीज में, कि कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है. कंपनी के पास पैसा कहां से आ सकता है, कंपनी जो ऑनर है, कंपनी जो चल रही है उसके पास जो पैसा आया हुआ है वो तो ऑनर का फंड हो सकता है. ऑनर ने कितना फंड देके रखा है, इसने कितना फंड बोरो करके रखा है, ये दोनों अपने कौन दिखाता है, लायबिलिटीज. और इस फंड को कंपनी ने क्या किया है, इस फंड को कंपनी ने कहां अप्लाई किया है, मतलब उससे जब पैसा आया तो उस पैसे से कंपनी ने क्या क्या परचेज करके रखा है, जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लूज एंड टूल्स, तो ये उसने कहां पे अप्लाई किया है, ये हम लोग कौन दिखाता है, एसेट्स. तो मैं अगर इस तरह से बोलूं बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है ये दिखाता है सोर्स ऑफ फंड और जो एसेट्स है ये दिखाता है अपने को एप्लीकेशन ऑफ फंड. तो पहले मैं बात करता हूं कि कंपनी के अंदर कौन से एसेट्स होते हैं, मतलब कंपनी जो होती है उसके पास कौन से एसेट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं आज. ठीक है, तो पहला हम लोग एसेट्स. जो कंपनी, आप खुद एक कंपनी, पहले एसेट्स क्या होता है जानती हो, जिसका यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्शन के पर्पस के लिए, जैसे. और अगर कोई भी खर्च आपने बिजनेस के लिए, मतलब कोई भी एक्सपेंस किया है और उसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लोगे, आपने कहीं खर्च किया है, आपने कोई पैसा एक्सपेंस किया है और उसका बेनिफिट अगर आप फ्यूचर में लोगे, वो सारी चीजें क्या होती है आपके लिए, एसेट्स. क्या होती हो, एसेट. मतलब क्यों, आपने अभी खर्चा किया लेकिन उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, फ्यूचर में, इसीलिए उसको बोलते हैं एसेट्स. तो एसेट्स के बारे में भी हम बात करते हैं, कौन से बिजनेस में एसेट्स होते हैं. मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंपनी जो है अपने पैसे को, जो उसका जो पैसा आया था उस पैसे को उसने कहां खर्च करके रखा है, मतलब कहां एप्लीकेबल करके रखा है. तो पहला बात करता हूं बिजनेस के अंदर, फर्स्ट एसेट इज योर लैंड. लैंड मीन्स व्हाट, जमीन वगैरह होती है, जैसो जमीन. सेकंड बोल सकते हैं बिल्डिंग, और उसको हम लिख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग. उसके बाद आपको पता है कंपनी के पास क्या होता है, मशीनरी वगैरह होती है, क्योंकि कंपनी चलती है तो किसके हेल्प से चलती है, मशीनरी. तो उसको लगता है मशीन. जो मशीन होती है दैट इज कॉल्ड द मशीनरी. इसके बाद कंपनी के पास फर्नीचर वगैरह होते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर. अब फर्नीचर और फिक्सचर्स में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो. फर्नीचर मतलब क्या होता है, जो टेबल वगैरह कुछ चीज होती है, ये सुनो. सेम फर्नीचर भी जो फिक्सचर होता है वो भी क्या होता है, टेबल कुर्सी ये सब होते हैं, टेबल, बेंचेस और कुर्सीज, ये सब क्या होते हैं आपके फर्नीचर.
फिक्सचर, फिक्सचर तो कहता है जिस टेबल का या जिस कुर्सी का या जिसका चेयर्स का प्लेस का होता है फिक्स, उसको हम कहते हैं फिक्सचर। जैसे देखो आप सिनेमा थिएटर में जाते हो, थिएटर में देखते हो, तो उसका क्या होता है, जो चेयर होते हैं वहां पे उनके प्लेस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। आप टिकट लेते हो क्या, पहले बेंच फर्स्ट का टिकट ले लो आप और आप लोग लास्ट बेंच जाके बैठो क्या, नहीं, क्या होता है वहां पे उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, उसका जो प्लेस है वो फिक्स है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्सचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर। इसके बाद आता है आपका प्रीमाइजेस। अब प्रीमाइजेस क्या होता है आपको मालूम है? प्रीमाइजेस जो होता है, बिल्डिंग होती है तो उसके आजू बाजू में जो एरिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमाइजेस। ये किसका होता है, कंपनी का होता है, इसीलिए उसको हम बोल सकते हैं प्रीमाइजेस, मतलब एसेट। इसके बाद आ गया इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करके रखा है। अब वो कंपनी जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर सकती है, उसने बैंक में रख सकती है, गोल्ड परचेस कर सकती है, या किसी कंपनी का शेयर परचेस कर सकती है, मतलब कुछ भी। जब कंपनी ने अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर। यू नो वेरी वेल कंप्यूटर, व्हाट इज द कंप्यूटर? गुडविल, you know what is a goodwill? Anybody? गुडविल अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो गुडविल का मतलब गुड नेम। किसी इंस्टीट्यूट का, किसी संस्था का अच्छा नाम, इसी को उसको बोलते हैं रेपुटेशन ऑफ द फर्म। इट्स अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। जिस कंपनी का रेपुटेशन अच्छा होता है उसके नाम पे कंपनी क्या करती है, अपने नाम पे अच्छा रेपुटेशन होने की वजह से कमाते हैं, ठीक है? तो अपने नाम की वजह से कमाते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, एसेट। और इट इज अ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मींस व्हाट? व्हिच वन वी कैन नॉट टच और वी कैन नॉट सी। उसको हम टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, जिसको खरीद सकते और बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। इसके बाद आपका आता है डेटर्स। डेटर्स को हम लोग कस्टमर भी बोल सकते हैं। अब डेटर क्या होता है उसके अंदर देखो, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप गुड्स को क्या करते हो, उधार बेचते हो। तो जिस बंदे को आप उधार बेचे हो उससे आपको पैसा लेना बाकी रहेगा, आज नहीं तो कल आपको उससे पैसा मिलने वाला ही है। तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर कहते हैं। डेटर मतलब ये हमारा एक कस्टमर होता है जिसको हमने गुड्स उधार में बेचा है, मतलब वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, दैट पर्सन वी कॉल द डेटर। मतलब which person we sold our goods on the credit basis, he has not paid the cash, that persons we call the debtors। हमारा पैसा उससे लेना बाकी होता है ना, तो इसीलिए उससे पैसा लेना बाकी रहेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं उसको, डेटर्स। और डेटर का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, कस्टमर। लेकिन कौन सा कस्टमर है, जो इसका पैसा लेना बाकी है। इसके बाद आता है आप लोग का पैटेंट। पैटेंट्स जानते हो तो देखो, आपने क्या किया है, कुछ इन्वेंशन किया है, इनोवेशन किया है। जब आपने कुछ इनोवेशन किया, कुछ आइडियाज वगैरह लाए, मतलब, और जिसका बेनिफिट सिर्फ उसका इनोवेशन आपने किया, इन्वेंशन आपने किया, एकदम नया चीज बनाया है, और उसको मार्केट में अभी क्या होता है, दूसरे लोग भी आपको खरीदना चाहिए, तो ये आप लोग के क्या होता है, इसको आप जाके रजिस्टर कर लेते हो और उस चीज को सिर्फ आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोड्यूस करोगे। तो
दैट इज कॉल्ड द पैटेंट। पैटेंट मतलब क्या होता है कि आपने कुछ इनोवेशन किया है, नया टेक्निक्स लाया है मार्केट के अंदर और उसको आपने क्या किया, रजिस्टर करके रखा है और उससे सिर्फ आप यूज कर सकते हो उस चीज को प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये अथॉरिटी ऑफ पावर मिलता है आपको, दैट इज कॉल्ड पैटेंट। उसके बाद आप लोग का आता है कॉपीराइट, सेम। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब होता है व्यापार का चिन्ह। देखो आपने देखा होगा थम्स अप के ऊपर थंब लगा हुआ है, पेप्सी का देखा वहां पे गोला राउंड का सर्कल लगा होता है। इसो अंबुजा सीमेंट देखो तो ऐसा अंबुजा सीमेंट का सब प्लेट कर, एप्पल पे देखो कटा हुआ एप्पल मोबाइल जो होता है उस पर कटा हुआ एप्पल का एक शेप लगाते हैं। ये क्या है, ये ट्रेडमार्क, इसको हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर कर देते हैं। तो दिस इज योर ट्रेडमार्क, इट्स एसेट। इसके बाद आपका आता है लूज एंड टूल्स। लूज एंड टूल्स, देखो कंपनी के अंदर आपने देखा होगा चिमनी होती है, हथौड़ी होती है, हैमर्स वगैरह होते हैं, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, ये सब क्या है, ये कंपनी के लिए एसेट्स होते हैं, कंपनी ने उसको परचेस करके रखा है। ये पूरे लोगों को जो स्क्रू होता है, जो उसका हैमर हथौड़ा होता है, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस वगैरह जो होते हैं, ये सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, लूज एंड टूल्स। अगर आपके माइंड में नहीं आया तो जब देखो आप लोग जाते हो हार्डवेयर के शॉप पे, वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे लिखा था लूज एंड टूल्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कैश इन हैंड, आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, और आपके पास आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स बिका नहीं है, जो बचा हुआ है, आज नहीं तो कल बिकेगा ही, तो जब तक बिका नहीं है तब तक हमारे लिए क्या होता है, वो एसेट्स। क्या होता है, एसेट्स, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में पेड कर देते हैं। क्या करते हैं, एडवांस में पेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, अगर आपके माइंड में देखो, आप लोग मोबाइल यूज करते हो तो पहले क्या होता है कि आप लोग पैसा भर देते हो, रिचार्ज कर लेते हो, उसके बाद उसका यूज करते हो ना, तो एक महीने तक को आपको यूज करने के लिए मिलता था, मतलब एक महीने तक आपने किसी को एडवांस में पैसा दे के रखा है। अब रिचार्ज करा तो ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन आपका एक्सपेंस कैसा है कि आपने एडवांस में दे के रखा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब एडवांस में पेड कर देना। तो जब तक उसका काम पूरा खत्म नहीं होता तब तक हमारा पैसा क्या होता है, सामने वाले बंदे के ऊपर हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स, दैट इज कॉल्ड द प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड आई थिंक बिल्स रिसीवेबल इज योर एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आल्सो एसेट्स, मतलब बिल का पैसा अगर किसी से लेना बाकी होता है, एक्चुअली ये हम लोग एक बिल्स रिसीवेबल होता है, मतलब क्या होता है कि इसमें आप बिल बनाते हो, ये जो जिससे पैसा लेना होता है उस बंदे के लिए क्या बनाते हैं कि अपना बिल बना के रखते हैं, भाई आज नहीं तो कल कब पैसा देगा उसके हिसाब से हम लोग बिल बनाते हैं, तो ये उसमें हम लोग क्या होता है, बिल रिसीवेबल। और ये न्यूसेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, न्यूसेबल मतलब ट्रांसफरेबल, जब चाहो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसा देना है, आप ये बिल उसको उठा के दे दो तो पैसा समझो आपने दे दिया उसको, दैट इज कॉल्ड द बिल्स रिसीवेबल। या कुछ आप लोग और भी हो सकते हैं, जैसे आपने लोन किसी को दे के रखा है, एडवांस में लोन आपने दे के रखा है किसी को, तो वो भी हमारा क्या होता है, एसेट्स। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द एसेट्स, मतलब कंपनी ने ये पैसे को कहां-कहां इन्वेस्ट करके रखा है, ये अपने को प्रेजेंट कर दिया। अब मैं बात करता हूं कि कंपनी के अंदर लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज का मतलब मैं बोल सकता हूं कि ऑब्लिगेशन,
कि कंपनी के ऊपर कौन से पैसे को देने की जवाबदारी है, उसको कौन कौन से पैसे देने बाकी है, कौन कौन से पैसा देना है, दैट इज कॉल्ड द लायबिलिटीज। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कंपनी का ये सोर्स ऑफ फंड होता है कि पैसा कंपनी के पास कहां से आया। तो पहला एसेट्स मैं लायबिलिटीज की बात करता हूं, वो होता है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल जैसे ए एंड बी। कभी जब आप सोचते होंगे कि सर ये लायबिलिटीज में क्यों लिख रहे हैं, पार्टनर का पैसा है, ऑनर का फंड है, तो लायबिलिटीज क्यों? मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बताया था, देखो कि मैं हम लोग जो स्टडी करते हैं, देखो इसमें होता है बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस सेपरेट होता है और ऑनर सेपरेट होता है। ऑनर ने फंड किसको दे दिया है? बिजनेस। तो बिजनेस के ऊपर वो फंड जो होता है कर्ज होता है, आज नहीं तो कल कंपनी को उसका फंड रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे ऑनर बोले कि मेरा फंड मुझे चाहिए, तो क्या करेगा कंपनी? कंपनी बोलती है कोई बात नहीं, डोंट वरी। कंपनी ने क्या क्या परचेस करके रखा, उसके फंड से लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर इसको बेचेगी और उसका फंड उसको रिटर्न कर सकती है, सिंपल तरीके से। इसीलिए इसको हम लोग कहा लिखते हैं लायबिलिटीज में, क्योंकि ये क्या होता है, ऑनर का फंड जो होता है ये बिजनेस के ऊपर क्या होती है? लायबिलिटीज। क्योंकि बिजनेस एक अलग बंदा होता है और ऑनर क्या होते हैं? अलग। ऑनर जो होता है इन्वेस्ट करता है किसके अंदर? बिजनेस के अंदर, और बिजनेस जो होता है उस फंड को अपने ऊपर कर्ज मान के लेके चलता है, इसीलिए उसको हम लोग कहा लिखते हैं लायबिलिटीज के अंदर। तो पार्टनर्स कैपिटल, जो भी अमाउंट ए ने दिया, बी ने दिया, उसका टोटल अमाउंट वी आर राइट ऑन द आउटर कॉलम। इसके बाद आता है आपका, जैसे ले सकते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम लोग बोल सकते हैं सप्लायर। जैसे को मैंने बताया कि आप जब गुड्स उधार में बेचते हो तो उसको पैसा लेना रहता अपने को। किसी बंदे को हमने गुड्स उधार में बेच दिया है तो उससे पैसा लेना रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। सेम पैटर्न बेटा, अगर हम लोग गुड्स किसी से परचेस करेंगे ना, तब तो हम लोग बेचेंगे किसी को। हम लोग भी रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे तब तो हम लोग किसी को बेचेंगे प्रोडक्शन करके। तो हम लोग जिससे परचेस करके लाते हैं उसको हम लोग ने अगर पैसा नहीं दिया है तो दैट पर्सन वी कॉल द क्रेडिटर्स। जिसको हमें पैसा देना बाकी होता है गुड्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। और जिसे हमें पैसा लेना होता है उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। समझे मैंने क्या कहा? जिसे हमें पैसा देना होता है गुड्स का, बाकी रहता है जिससे हमने गुड्स परचेस करके लाया है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। और जिसको हमने बेचा है और जिसको हमसे पैसा लेना, जिसको हमको उनसे पैसा लेना होता है, दैट पर्सन वी कॉल द डेटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटीज। इसके बाद बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ये फैसिलिटीज जो होता है बैंक प्रोवाइड करती है किसको? करंट अकाउंट होल्डर्स को। अगर करंट होल्डर चाहे तो एक्सेस फंड विथड्रॉ कर सकता है बैंक से, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रखते हैं वो लोग। उसके बाद उसको बैंक क्या होता है? एक्सेस फंड को विथड्रॉ करने की अथॉरिटीज देती है। दैट अमाउंट वी कॉल द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसने अगर कुछ फंड विथड्रॉ करके रखा है, एक्स्ट्रा लेके रखा है, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इट्स अ लायबिलिटीज ऑन द बिजनेस। इसके बाद होता है बिल्स पेएबल। जैसे बिल्स रिसीवेबल हो सकता है वैसे क्या हो सकता है? बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है कि आपके लिए जिसका बिल का पैसा मिलना बाकी है, वैसे ही अगर कोई बिल आपने एक्सेप्ट किया है, आपको पैसा देना बाकी रहेगा, तो दैट इज बिल्स पेएबल। तो आपको पैसा देना बाकी है, इसका मतलब आपके ऊपर क्या हो गया? कर्ज। दैट इज कॉल्ड द बिल्स पेएबल। इसके बाद आता है लोन। अगर आपने लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम, अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक से, ये सर ओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर खड़ा है, खड़ा ही बाहर देखो। मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग? मतलब कोई खर्चा तो हो गया है, मतलब हमने किसी चीज का बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन उसको पैसा दिया नहीं। कोई सामान हमने लिया, कोई परचेस कर लिया, कोई सामान ले चुके हैं। जैसे वर्कर, अगर मेरे यहाँ वर्कर काम करता है पूरे 1 महीने काम करेगा, उसके बाद मैं उसका पेमेंट करता हूँ,
तो मैंने उसको काम तो कराया, मतलब उसको जब काम कराया तो बेनिफिट लिया कि नहीं, तो मैंने बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन हम तो उसको पैसा देना बाकी है। जब उसका पैसा देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो आप लोगों के घर पे लाइट होती है, बिल होता है, पता है यूज करते हो लाइट, तो आप लोग क्या करते हो, पूरा 1 महीना लाइट जलाते हो, 1 महीने के बाद आप लोग क्या करते हो, बिल भरने जाते हो। तो 1 महीने तक का यूज किया कि नहीं किया, अगर आपने 1 महीने नहीं भरा, दूसरा महीना भी नहीं भरा, ये फर्स्ट मंथ वाला क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, सेकंड मंथ वाला क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, मतलब पैसा देना बाकी है, लेकिन जो एक्सपेंस है हो चुका है, मतलब ऑलरेडी यू हैव टेकन द बेनिफिट्स, आपने बेनिफिट ले लिया है, लेकिन उसका पैसा अभी तक दिया नहीं है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टेकन एडवांस, एडवांस टेकन, आपने कुछ एडवांस ले लिया किसी से, भाई मैं आपका काम करके दूंगा, लेकिन उससे आपने एडवांस लेके रखा है, एडवांस लेके रखा मतलब आपको क्या हुआ, कर्जे हुआ ना। सुनो, अगर आपको कोई काम कराना है किसी से, मतलब कोई बंदा आपसे कुछ काम कराना चाहता है, तो आप बोलते ठीक है सर आप एक काम करो, एडवांस दे दो, आपका काम हो जाएगा, तो आपने एडवांस तो ले लिया, एडवांस ले लिया मतलब अब तक जब तक उसका काम करके नहीं दोगे तब तक वो पैसा आपको क्या रहेगा, कर्ज, क्या रहेगा, कर्ज, दैट इज कॉल्ड द एडवांस टेकन। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब यहां से पैसे आए हैं और इसी पैसे को आपने क्या किया, यहाँ पे यूज किया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और उसके बाद आप देखोगे तो आपका ये जो अकाउंट होगा, बैलेंस शीट जो होगी टैली हो जाएगी बहुत से, क्योंकि आपके पास जितना पैसा आया और उतना ही पैसा आपने क्या किया, खर्च किया है। सो दिस इज, तो दोनों साइड क्या होता है, इक्वल आता है। अगर ये टैली हो गया इट मींस योर आंसर इज राइट, अगर टैली नहीं हुआ तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये आपका क्या था, बैलेंस शीट। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, एंड दिस इज योर फाइनली बैलेंस शीट। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का जितना भी कुछ दिखाया था उसको एक पेज पे कॉपी कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, इसको एक बार, ज्यादा नहीं, जस्ट 2-3 बार उसको रिवाइज कर लो, स्टडी कर लो और उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। आप उसके बाद सम्स को स्टार्ट करोगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया होता है, ट्रायल बैलेंस से आपको क्या करना होता है, सब कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे आपके पास और सब कुछ अवेलेबल होगा, सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी होती है कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, चलो।